हेलो गाइज, मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ कांसली की स्टिचिंग। इस कांसली को स्टिच करने के लिए हम जो कटिंग कर रखी है उनको सबसे पहले छोटे छोटे भागों को जोड़ेंगे। बीच में आड़ है और आड़ के साइड में ये साथ छोटे छोटे फड़के होते हैं, इनको जोड़ेंगे। इनको जोड़ के उलट के और ऊपर की टॉप स्टिच लगाएंगे। अब इसके ऊपर टुकी को अटैच करेंगे। टुकी को हाफ इंच से थोड़ा कम बाहर रखते हुए ऊपर से लगाएंगे। एक साइड टुकी ऊपर से जुड़ती है और एक साइड टुकी नीचे से जुड़ती है। जो बिना गोने वाली होती है उसको ऐसे ही जोड़ा जाता है। जिसमें गोना निकाला हुआ होता है, एक साइड गले की ओर से जोड़ी जाती है, फिर दूसरी साइड इसको नाप के पीछे की ओर से जोड़ी जाती है। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम कटिंग कर देंगे और इसी को दूसरी साइड नाप के जोड़ लेंगे। ऊपर वाले बीच वाले भाग को हम थोड़ा एक्स्ट्रा रखते हैं ताकि उसको फोल्ड किया जा सके। फोल्ड करने वाली कांसली में एक ही जगह 3-3 सिलाइयाँ लगती है और मैं कभी इसको सिंगल सिलाई या डबल सिलाई के साथ नहीं करती थी। 3 सिलाई के साथ ही फिनिशिंग के साथ बनाई जा सकती है। अब इसकी टॉप स्टिच को लगाएंगे। इसमें टाइम तो अधिक लगता है, पर सिलाई हमेशा फिनिशिंग के साथ होती है। अब हम टुकी को नीचे की ओर रखेंगे और इस पार्ट को ऊपर की ओर रखकर नेक की साइड से टुकी को बाहर एक्स्ट्रा रख के नेक की साइड से जोड़ देंगे। जिस तरीके से गोलाई में उसी तरीके से हमें कपड़ों को थोड़ी थोड़ी स्टिच लगा के घुमाते रहना है और टुकी को अटैच करना है। अब हम इसको फोल्ड कर देंगे। अब हम ऊपर की टॉप वाली स्टिच लगा देंगे। इस तरीके से हमारे कांसली का बीच वाला हिस्सा तैयार हो जाता है, यानी जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं वो जुड़ जाते हैं। इसके बाद में सभी यहाँ तक तो हर कोई कांसली को आसानी से जोड़ लेता है, पर जब खराकी जोड़ने की बारी आती है तब ये पता नहीं चलता हम खराकी को किस जगह और कैसे जोड़ें ताकि आसानी से सिलाई की जा सके। मैं पहले खराकी को फड़कों के साथ अटैच करती हूँ और उसके बाद में फड़कों को बाजू के साथ अटैच करती हूँ और फिर इस बीच वाले भाग को बाजू के साथ अटैच करती हूँ। फड़कों और बाजू के साथ अटैच करती हूँ। अब ये हमारा बीच वाला हिस्सा बनकर तैयार हो गया है। जहाँ से भी एक्स्ट्रा कपड़ा होता है उसको हम बरोबर कर लेंगे। टुकी की कटिंग सीने के हिसाब से की जाती है। लोग नाप के हिसाब से करते हैं, ना कि चेस्ट के उभर के हिसाब से करनी चाहिए। किसी का
सीने का नाप 36 है, फिर भी सीना कम होता है। किसी का सीने का नाप 36 होने के बावजूद भी सीना का उभार बहुत ज़्यादा होता है, तो हम उसी को ध्यान में रख के इसकी कटिंग करते हैं। अब हम खराकी को फड़के के साथ जोड़ रहे हैं। एक खराकी को फड़के के साथ ऊपर से जोड़ा जाएगा और दूसरी वाली खराकी को पहले रख के फड़के को ऊपर से जोड़ा जाता है, तभी वो आमने सामने वाले खरपे तैयार होते हैं। नहीं तो दोनों खरपे एक साइड के तैयार हो जाएंगे, जिससे हमें वापस उसको उधेड़ के फिर से सीलना पड़ेगा। इसलिए खरपों को आमने सामने रख के ही बनाएं, या फिर एक खराकी को ऊपर से और एक खराकी को नीचे से लगाएं। खराकी को थोड़ा एक्स्ट्रा रखा जाता है, उसको फोल्ड करके ऊपर से टॉप स्टिच लगा देंगे। इसी तरह से हम दूसरी वाली को भी तैयार कर लेंगे। दोनों खरपों को तैयार करने के बाद, टॉप की स्टिच लगने के बाद, इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख के कटिंग करेंगे। ये देखो, दोनों आमने सामने एक जैसे बन रहे हैं। दोनों खराकी का मुंह अपोजिट साइड है, या फिर दोनों खराकी का मुंह ये आमने सामने होना चाहिए। अब हम दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख के बरोबर एक एंगल खराकी के नीचे से छोड़ के इसको कटिंग कर लेंगे। और ये इसलिए किया जाता है ताकि इसको आसानी से बाजू के साथ अटैच किया जा सके। ये हमारी बाजू है। इस बाजू में जहाँ से खराकी कटी हुई है, उसी जगह से हम इस कटिंग किए हुए भाग को रखकर स्टार्ट करेंगे। बाकी कटिंग किया हुआ भाग ऊपर निकाल देंगे और बाजू के साथ खराकी जहाँ से जॉइंट हो रही है वहीं से जॉइंट करेंगे। इसको उल्ट कर इस पर भी टॉप स्टिच लगाएंगे। मैं हमेशा कांसली कैसी भी हो उसको उल्ट कर ही सिलती हूँ। दूसरे वाले फड़के को दूसरी बाजू के साथ अटैच करेंगे। जब ये आमने सामने होंगे तो एक दूसरे के साथ आसानी से अटैच हो जाएंगे। दोनों एक ही साइड के पार्ट तैयार होंगे तो एक दूसरे पर अटैच नहीं होंगे और उनको वापस से सिलाई उधेड़ के फिर से उसको तैयार करना पड़ेगा, तभी ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने के बनते हैं। कांसले के सभी पार्ट आमने सामने से ही जुड़ते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद में किसी को कांसले सिलने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमेशा दिक्कत होती है कि खराकी को कहाँ और कैसे जोड़ा जाए। मैंने भी ये सिलना यूट्यूब से ही सीखा है। हम छोटी छोटी चीज़ों को देख देख के अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं और अच्छे से सीख सकते हैं। अब टुक्की वाले हिस्से को ऊपर रखेंगे और उसको थोड़ा बाहर की ओर रख के स्टिच कर देंगे। फड़के के साथ स्टिच हो रही है टुक्की। अभी मेरे को इतने अच्छे से ब्लॉग बनाना नहीं आता। मैं कोशिश करूँगी कि आपको प्रॉपर स्टिचिंग के बारे में सही जानकारी दे सकूँ।
कॉटन के सूट तो हर एक कोई घर पे सिल लेती है लेडीज़, पर उनको कांसली में ही ज़्यादातर प्रॉब्लम आती है। अगर आप इस तरीके से कांसली को सिलते हो तो इसमें फिटिंग की कोई मिस्टेक नहीं होती है और प्रॉपर फिटिंग के साथ अच्छे से तैयार होती है और सफाई और फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है। अब एक साइड से ये टुक्की वाला हिस्सा अटैच हो गया। अब दूसरी साइड पे हम बाजू को ऊपर की ओर से अटैच करेंगे। अब हम खड़पे को रखकर कांचली के हिस्से को नीचे से बाहर रखेंगे और खड़पे को थोड़ा अंदर की ओर रखकर स्टिच करेंगे, ताकि कांचली वाला हिस्सा इस पे उल्टा जाता है। हमेशा कांचली वाला हिस्सा ही फोल्ड होगा, तभी फिनिशिंग के साथ कांचली बनेगी। अब हमारे कांचली के सारे पार्ट जुड़ चुके हैं। इस पे टॉप की वाली स्टिच लगाएंगे और कहीं पे भी छूट जाती है, हम भूल जाते हैं तो उसको भी कवर करेंगे टॉप स्टिच लगा के, ताकि फिनिशिंग अच्छी आए। आप भी फ्रेंड्स कभी कोई सिलाई सीख रहे हो तो कॉटन के कपड़े पर ही स्टार्ट कीजिएगा, कि उसी पे अपन कटिंग आसानी से होती है और स्टिचिंग भी बहुत अच्छे से कर पाते हैं। ये मैं उस समय भूल गई थी खराकी के ऊपर टांका लगाना, जो अब लगा रही हूँ। अब हम कांचली के सारे पार्ट जुड़ चुके हैं। हम बाजू के ऊपर तैयार मंगजी को अटैच करेंगे। गुने को अपनी तरफ फोल्ड करके लगाएं। गुना हमेशा बराबर रखने के लिए एक सूत जितना दूरी से लगाएंगे और उसकी सीधी सिलाई लेंगे। जब सिलाई तिरछी होगी तो वहाँ से गुना छोटा और बड़ा निकलेगा, इसलिए हम सिलाई को पर प्रॉपर ध्यान देंगे और सिलाई को एक जैसी ही निकालेंगे। आप फ्रेंड्स कोई बिगनर्स है और कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो टाइम के साथ कीजिए, धीरे धीरे कीजिए, ताकि अच्छे से फिनिशिंग के साथ आप काम कर सकें। फिर आप अपनी स्पीड बढ़ा सकते हो। मैंने मंगजी को एक्स्ट्रा कपड़ा रख के बनाई है, ताकि हम अच्छे से फोल्ड कर पाएंगे। इसको फोल्ड करेंगे और फिर उसके ऊपर टॉप स्टिच भी अटैच कर देंगे। फ्रेंड्स, मैं लहंगा सूट, सलवार सूट और ब्लाउज सभी प्रकार की सिलाई करती हूँ। अगर आपको जो भी सीखना हो वो कमेंट में करिए। जिस पे सबसे ज़्यादा कमेंट आएंगे मैं उसी चीज़ को आपको सिखाऊंगी।
बाजू पे मंगजी अटैच होने के बाद हम गले की मंगजी लगाएंगे और इसी तरह से मैंने गले की मंगजी भी लगा ली है। अब इस गले की मंगजी को बीच में से वी शेप देने के लिए दोनों को बराबर पकड़ेंगे और 1 इंच जितना छोड़ते हुए हम तिरछा टाँका लगाएंगे, कॉर्नर तक उतारेंगे। हम इसमें गोने को भी दबाएंगे तभी इस फिनिशिंग के साथ बनेगी। अभी 20 का वी शेप बन गया। अब साइड में जहाँ से टुकी अटैच कर रखी है वहीं से बरोबर पकड़ेंगे स्टिच को और यहाँ से आधा इंच से भी कम लेकर हम तिरछा टाँका लगाएंगे। अगर आपको इंच टेप के बारे में भी जानकारी नहीं है या किस चीज़ को क्या बोला जाता है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको उसकी भी जानकारी दूंगी। कभी फ्रेंड्स टाइम मिलता है, कभी टाइम नहीं मिलता है, इस वजह से मैं रोज़ रेगुलर वीडियो नहीं बना पाती। ये हमारा कांसली का वी शेप अच्छे से तैयार हो गया है। हम बाजू की साइड की सिलाई लगाएंगे। इसमें भी हम नीचे वाले पार्ट को थोड़ा एक्स्ट्रा रखेंगे और अगर आधे इंच से भी कम आपकी लंबाई नापेंगे, आधे इंच से कम भी लंबाई कम पड़ रही है तो इसको थोड़ा सा खराकी को खींच के लगा देंगे। यदि 2 इंच 3 इंच के जितना कम पड़ रहा है तो फड़के के अंदर हम जॉइंट डाल के इसको इक्वल करेंगे, तभी हमारी फिनिशिंग के साथ बनेगी। मेरा यहाँ पे पूरा इक्वल बरोबर हो रहा है, थोड़ा सा कम था जो मैंने खींच के इसमें पूरा कर दिया है। अब जो कांसले का पार्ट थोड़ा सा खराके का पार्ट बाहर निकला हुआ है उसको ऊपर से कटिंग करके फोल्ड कर देंगे। आराम आराम से कीजिए ताकि फिनिशिंग के साथ टांके को लिया जा सके। अब हम इसको नाप के अनुसार स्टिच लगा देंगे। अब भैया दोनों साइड की बाजू का टाँका मैंने लगा लिया है। अब दोनों साइड को बरोबर नापेंगे, दोनों एक जैसे बरोबर है या नहीं। अगर बरोबर है तो ठीक है, हम इसको कसने बनाएंगे और नहीं है तो जो एक्स्ट्रा हो रहा है उसमें थोड़ा सा टाँका लगा लेंगे ताकि ये दोनों साइड पीछे की दोनों साइड बरोबर हो सके। मैं कसने हमेशा उरेब में लगाती हूँ, इसलिए मैंने उरेब पट्टियाँ कट करके रखी हुई है। अब हम इसमें कसने अटैच करेंगे। कसनों को हमेशा नीचे की ओर से अटैच करेंगे, यानी रॉन्ग साइड से, उल्टी साइड से सीधी साइड ही अटैच होंगे। उरेब कपड़े को हम खींच के रखेंगे ताकि फिनिशिंग के साथ उल्टा जा सके। अगर आप इसको खींचोगे नहीं उरेब कसने को
तो ऊपर की ओर जब आप मोड़ोगे तो उसमें बल आएंगे और फिनिशिंग नहीं आएगी। इसलिए हमेशा उरे वाले कपड़े कसने लगाती हूँ मैं हमेशा, और उसको खींच के लगाने चाहिए। कभी कपड़ा कम हो तो हम सीधे कसने भी लगाते हैं, पर उसमें इतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं आती है। इसलिए हमेशा मैं उरे कपड़े से ही कसने लगाती हूँ। कांचली की एक खासियत होती है, सभी चीज़ें एक उल्टी से लगेगी, एक सीधे से लगेगी। यानी एक चीज़ को ऊपर रख के सिला जाएगा और एक चीज़ को नीचे से रख के सिला जाएगा। मेरे कसने की लंबाई थोड़ी कम है, तो इसमें हम थोड़ा सा उरे कपड़ा जॉइंट भी करेंगे। कसने में जॉइंट भी हम तिरछा ही करके लगाएंगे, सीधा जॉइंट कभी नहीं लगाएंगे। सीधा जॉइंट लगाने से कसना जल्दी टूटता है, नहीं तो जब तक हम कपड़े को पहनते हैं तब तक मेरे कसने एज इट इज रहते हैं। मेरे को कभी दूसरी बार सिलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब इसको दोनों ओर से फोल्ड करके हम कस को बना लेंगे। नीचे वाले हिस्से को अंदर दबाएंगे और ऊपर वाले हिस्से को उल्ट के उसके ऊपर रखेंगे और इस तरीके से कसने तैयार कर लेंगे। जहाँ जॉइंट होता है वहाँ पे मशीन को 2 बार आगे पीछे करके वहाँ से पक्का करेंगे, ताकि कभी कसने टूटे नहीं। हम इस पे मशीन हमेशा 2.5 इंच की, हम कोई भी सिलाई करते हैं तो हमेशा मशीन को 2.5 इंच पर ही सेट करके सिलाई करते हैं। उससे टाँके में बहुत अच्छी सफाई आती है। ना उसको ज़्यादा बड़ा रखना है और ना ही ज़्यादा बारीक। ज़्यादा बारीक रखोगे तो आपको कहीं पे गलत होने पे खोलने में प्रॉब्लम होगी।